आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 1, और उसकी 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, जिसने हम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने हम में अच्छा काम आरंभ किया है, वो यीशु मसीह के उस दिन तक पूरा करेगा। कौन सा दिन? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने को आने वाला है। उस दिन तक, जिस दिन तक प्रभु ने मुझको और आपको रखा है, उस दिन तक परमेश्वर अपने एक बड़े काम को पूरा करेगा। जिसने हम में अच्छा काम शुरू किया है वही पूरा करेगा। प्रभु जिस काम को शुरू करता है उसको कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। परमेश्वर के वचन में फिलिपियों में एक बहुत सुंदर इस आयत को हम देखते हैं, काम शुरू करने और काम को खत्म करने की आयत। काम शुरू करना और काम को खत्म करना। और इस काम की, इस आयत की सबसे बड़ी खास विशेषता क्या है कि इस काम को परमेश्वर शुरू कर रहा है और परमेश्वर ही खत्म कर रहा है। इस काम को परमेश्वर शुरू कर रहा है और परमेश्वर ही खत्म कर रहा है। कितने काम को हम शुरू करते हैं, क्या खत्म कर पाते हैं? कितने काम को गवर्नमेंट शुरू करती है, क्या खत्म कर पाती है? हमारे रायपुर में एक स्काई वॉक बना है, कितने लोग वॉक कर रहे हैं उस पर? सिर्फ स्काई ही वॉक कर रहा है उस पर, है ना? अब वो कहाँ है, कैसा है, किस हालत में, लेकिन वैसे शुरू हुआ था काम, लेकिन काम अधर में लटका हुआ है। और न केवल सरकार का, हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में भी बहुत सारे काम हम शुरू करते हैं जो कि पूरे नहीं होते। क्या काम शुरू करते हैं हम नए साल पे? नए साल पे हम क्या सोचते हैं कि इस साल तो मैं बाइबल पूरी पढ़ लूंगा। एक बार नहीं, 4 बार पढ़ लूंगा, नहीं तो एक बार तो खत्म कर ही लूंगा। इस साल जो है मैं हर हफ्ते उपवास करूंगा। इस साल जो है मैं प्रार्थना में अपने जीवन को बिताऊंगा, और इस साल देखना मेरा जीवन जो है पूरी तरह मैं बदल दूंगा। फिर क्या होता है? जनवरी के कुछ हफ्ते बीतते हैं, ज्यादा से ज्यादा फरवरी के बीतते हैं, वापस हम वैसे ही आ जाते हैं, जो काम हम रोज कर रहे थे उसी में पहुंच जाते हैं। तो काम शुरू करके बीच में छोड़ देना, ये इंसान की फितरत है, इंसान की आदत है। हो जाता है, नहीं हो पाता पूरा। लेकिन परमेश्वर जिस काम को शुरू करता है, परमेश्वर उस काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया था, उसने प्रकाश को बनाया, पानी को स्थल से अलग किया, फूल पत्ती बनाए, जानवरों को बनाया, मनुष्य को बनाया, सब चीजों को बनाया। उसने किसी चीज को बीच में छोड़ नहीं दिया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के काम को पूरा किया। शुरू में मिलाप वाला तंबू बनवाया, मिलाप वाला तंबू बनवा के उसने जानवरों के बलिदान के बारे में बताया। उसके बाद उस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया और उस उद्धार के काम को पूरा किया। और उसके बाद परमेश्वर एक बात और बोलता है, जो प्रभु यीशु मसीह जाते हुए बोल के गया कि मैं तुमको फिर से लेने आने वाला हूं। तो परमेश्वर का काम जो है अपने प्रोसेस में, अपने समय में चल रहा है, और परमेश्वर किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। बेशक मेरे और आपके काम जो हैं वो अधूरे छूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई काम अधूरा नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन किस बात को बोलता है कि ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा।
परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। और परमेश्वर ने जिन वचनों को बोल दिया है, परमेश्वर ने जिन वचनों को पूरा कर दिया है, उस वचनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और वो परमेश्वर के समय सारणी से, परमेश्वर के टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं और वो जरूर पूरे होंगे। अब जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 15वें अध्याय में आते हैं तो उसके 15वें अध्याय की 16वीं आयत में एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही हुई एक बहुत सुंदर बात को, एक बहुत सुंदर वायदे को देखते हैं। देखिए गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो मैं तुम्हें दे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुपरिचित आयत है ये हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना। अगर हम चुनते प्रभु यीशु मसीह को तो हमारे चुनाव का काम कभी पूरा नहीं होता। हम प्रभु यीशु मसीह को चुनते और फिर छोड़ते, फिर चुनते फिर छोड़ते। इसलिए वो काम परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर नहीं डाला। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और तुमको चुना भी है, नियुक्त भी किया है, अच्छे भले काम के लिए चुना है। और इसलिए चुना है कि जो बातें मैंने तुम्हारे जीवन के लिए रखी हैं उन बातों में तुम काम करके फल को लेके आओ। प्रभु ने हमको चुन के उद्धार दिया है, प्रभु ने मुझको और आपको चुना, चुन के उद्धार दिया और एक नए और अच्छे काम को हमारे अंदर शुरू किया है। ये काम सबसे पहले समझ लें कि परमेश्वर का है। मेरा और आपका चुनाव जो है वो परमेश्वर का है। और चुनने के बाद परमेश्वर ने मुझको और आपको जिस स्थान पे रखा है, जिस कार्य को सौंपा है, वो कार्य परमेश्वर ने सौंपा है। और परमेश्वर ने सौंप के परमेश्वर ने उस काम को मेरे और आपके अंदर शुरू किया है और वही इस काम का अंत हमको पिता के पास तक पहुंचा के करेगा। ये काम की शुरुआत जो उसने की है ये मेरे और आपकी मेहनत, मेरे और आपका उन तोड़ों को मल्टीप्लाई करना और परमेश्वर ही अपनी बड़ी सामर्थ्य से मुझको और आपको उठा के उस रैप्चर के दिन परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने वाला। ये जिम्मा किसने उठाया है? ये जिम्मा परमेश्वर ने उठाया, ये परमेश्वर ने जिम्मेदारी ली है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके हाथ में कोई काम नहीं सौंपा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम अपना काम करके स्वर्ग में पहुंच जाना। ऐसा लिखा है क्या? तुम अपना काम हो जाए तो ऊपर कॉल कर देना, ऊपर आ जाना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और मैं ही आऊंगा, यहां पर मैं ही वापस आऊंगा और तुमको साथ लेके पिता के घर जाऊंगा। यानी कि तुम्हारा चुना जाना, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा जिंदगी व्यतीत करना, सब कुछ जो है उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने ली है। क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य जो काम करता है वो कई बार अधूरे रह जाते हैं और कई बार वो जो है पूरे नहीं हो पाते हैं। उसने ये काम शुरू किया है, उसने ये जिम्मेदारी ली है कि वो ही पूरा भी करेगा। बस मुझको और आपको क्या रखना है? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर के प्रति मुझको और आपको सोता हुआ नहीं रहना है, मुझको और आपको जागृत रहना है। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचनों में सीख रहे थे, बार बार इस बात का वचन पढ़ रहे थे हम कि लिखा है जागृत रहो। पिछले ही संडे हम पढ़ रहे थे हे सोने वाले जाग जा। और किसमें से जी उठ? किसमें से जी उठ? हाँ, मुर्दों में से जी उठ। ये विश्वासियों को लिखा जा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने तो चुन लिया है
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस समय आएगा लेने को, तब विश्वासी सोते ना पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में सब काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सोते हुए विश्वासी और उसके बाद और वो डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद लिखा है मरे हुए विश्वासी। पहले विश्वासी सोता है, पहले विश्वासी ऊंघता है, फिर उसके बाद विश्वासी सोता है, और उसके बाद विश्वासी विश्वास में मुर्दा हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसे मुर्दे विश्वासियों को लेने को नहीं आ रहा है, वो उन विश्वासियों को लेने आ रहा है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, जो भले ही ऊंघ रहे हैं लेकिन जाग भी रहे हैं, जिनको मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझको लेने आने वाला है, मुझको एक तैयारी करना है प्रभु के आगमन के लिए, मुझको तैयार रहना है, सतर्क रहना है। क्या काम उसने मुझको दिया है उस काम को मुझे पूरा करना है और चिंता भी नहीं करना है। अगर आप विश्वास योग्य हैं, अगर आप जागे हुई अवस्था में हैं, अगर आपको जरूरत नहीं पड़ रही कि कोई आपको उठाने आए, तो निश्चय जाने परमेश्वर ने जो भला काम आपके जीवन में शुरू किया है उस काम को परमेश्वर ही खत्म करेगा। हो सकता है कई कमियां घटियां आपके जीवन में हो, उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, लेकिन उस जीवन में आप यदि जागृत हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि पिता के घर तक पहुंचाने का वायदा उसने मुझसे और आपसे किया। वो मुझको और आपको लेके जाने वाला है, क्योंकि उसने बोला है कि जिस अच्छे काम को, ये अच्छा काम यही है, पिता की संतान होके पिता के पास पहुंचना। जिस अच्छे काम को परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर शुरू किया है, हमने पढ़ा, वही काम जो है परमेश्वर खत्म भी करता है और परमेश्वर ही खत्म उसको करेगा। दाऊद के जीवन में जब हम देखते हैं तो दाऊद एक परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, और दाऊद को परमेश्वर ने चुन के, बहुत बचपन की उम्र में चुन के अलग किया था। जब दाऊद को चुना तब दाऊद कुछ भी नहीं जानता था। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुन के निकाला था तब दाऊद को कुछ भी नहीं मालूम था। दाऊद तो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। जब शमूएल उसके घर पहुंचता है, दाऊद के घर, कि मेरे को हवन करना है, भोज करना है, और वो एक एक करके उसके लड़कों को बुलाते हैं और वो कहता है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आखिरी वाले को उसका पिता सोचता है उसको बुला के क्या करना, वो तो छोटा बच्चा है, ये परमेश्वर का दास मेरे घर में आया है, तो छोटे से बच्चे को बुला के क्या करना, हो तो भेड़ बकरी चरा रहा है। लेकिन शमूएल बोलता है कि नहीं, उसको लेके आ, जब तक वो नहीं आएगा हम भोजन करने नहीं बैठ सकते। और वो तो फ्री होके भेड़ बकरियां चरा रहा था। तो दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना तब दाऊद नहीं जानता था कि मुझको कौन चुन रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब मुझको और आपको चुना तो मैं और आप भी नहीं जानते थे परमेश्वर कैसे, कहां से मुझको और आपको उठा के लेके आ रहा है, कैसे परमेश्वर मुझको आपको सुसमाचार किसी के द्वारा सुना रहा है। कभी विश्वास हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। एक दिन विश्वास हुआ तब प्रभु में गए। हमें लगता है कि लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम नहीं जानते, दाऊद के समान हम नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर जानता था। और परमेश्वर ने कुछ अच्छे काम को शुरू किया, और परमेश्वर ने जिस अच्छे काम को दाऊद के अंदर शुरू किया, परमेश्वर दाऊद के जीवन के अंत तक दाऊद को लेके भी चलता गया। कुछ बातों को हम दाऊद के जीवन से देखेंगे। मेरे साथ निकालें पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 16, पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली आयत को सबसे पहले पढ़ लें। पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय, पहली आयत और उसके बाद 12वीं और 13वीं आयत। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल का राज्य करने के लिए खुद जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बैतलहवासी यिशै के पास भेजना हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा बनने के लिए चुना है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले शाऊल का अभिषेक करवाया था शमूएल के द्वारा, और शाऊल जो था आज्ञाकारी नहीं निकला, तो
परमेश्वर बोलता है शमूएल को, अब ये मेरे जहन से हट गया है, अब मैं इसको राजा होने के लिए नहीं रखूंगा। और ये बात सुन के शमूएल जो है बहुत विलाप करता रहता है कि अब क्या हो, अब क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर शमूएल से बोलता है तो क्यों उसके लिए विलाप कर रहा है, अपने सींग में तेल भर, कुप्पी ले और फिर से जा, और एक परिवार में दिखा रहा हूं, जाके वहां उसका अभिषेक कर। और इस प्रकार शमूएल उस परिवार में पहुंचता है। अब इसी की 12वीं और 13वीं आयत को और पढ़ लें, 12 and 13। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसने को लाली छाती की और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से करता रहा। तब शाऊल उठकर रामाह को चला गया। हाँ, अब देखिए शमूएल जो था वो उनके घर पे गया, और उनके घर पे उसने क्या किया वो उनके पूरे परिवार को समझ में नहीं आया। और शायद शमूएल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर ये कर क्या रहा है। एक छोटे से बच्चे का अभिषेक परमेश्वर ने करवा दिया शमूएल के द्वारा, तो शमूएल को भी कुछ समझ में नहीं आया। शमूएल ने उसका अभिषेक कर दिया कि ये परमेश्वर कह रहा है इसका अभिषेक कर, तो शमूएल ने उसका अभिषेक कर दिया। और लिखा है कि शमूएल भी जो है वो रामा को वापस अपने स्थान पर चला गया। ना शमूएल को उतना समझ में आया और ना दाऊद को समझ में आया, क्योंकि दाऊद जो था वहां पे छोटा बच्चा ही है। दाऊद को एक लड़प्पन में, उसको कुछ नहीं मालूम ये क्यों कुप्पी से मेरे सिर में तेल डाल रहे हैं। लेकिन दाऊद को तो परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक करवा दिया था। इसी प्रकार मुझको और आपको जब परमेश्वर चुनता है ना, तो हमको नहीं मालूम रहता कि परमेश्वर क्यों मुझको चुन रहा है, और आगे आने वाले समय में परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या बातों को रखा हुआ है। और यहां पर हम देखते हैं कि शमूएल को नहीं मालूम, दाऊद को नहीं मालूम, लेकिन आप 13वीं आयत की आखिरी लाइन पढ़ेंगे, सेकंड लास्ट लाइन, तो वहां लिखा है कि उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। यानी कि जिस दिन शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया था, उस दिन से परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर प्रबलता से, परमेश्वर का सामर्थ्य दाऊद के ऊपर प्रबलता से उतरता रहा। किस दिन तक? जिस दिन तक दाऊद ने अपनी आंखें बंद ना कर ली, जिस दिन तक दाऊद ने अपनी दौड़ पूरी ना कर ली। यानी कि परमेश्वर ने जिस अच्छे काम को दाऊद के अंदर शुरू किया था, उस अच्छे काम को परमेश्वर उसकी अंतिम सांसों तक करता रहा एज इट इज। अब अभिषेक होने के बाद परमेश्वर जो है वो दाऊद को इस्तेमाल करना शुरू करता है। कैसे इस्तेमाल करना शुरू करता है? 16 अध्याय की 23वीं आयत को पढ़ें, 23rd वर्ष इसी अध्याय की। और जब तक परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हाँ, अब देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा जो है वो जो अच्छा काम परमेश्वर ने दाऊद के अंदर शुरू किया था वो काम दिखने लगा। दाऊद अभी छोटा ही है, बच्चा ही है, थोड़ा सा लड़कपन में है, टीन एज में होगा शायद। और वहां पर हम देखते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। अभी वो राजा नहीं बना, लेकिन वहां के राजा को एक दुष्ट आत्मा सता रहा है। और जब वो दुष्ट आत्मा सता रहा है तो हम देखते हैं कि ये दाऊद जो है वहां जाके वीणा बजाता है, कुछ रागों को छेड़ता है, और उसके राग को छेड़ के वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। ऐसी कौन सी राग दाऊद छेड़ता था जिससे दुष्ट आत्मा निकल जाता होगा? आपने सोचा है कभी? कुछ भी जाके बजाता होगा क्या है? कुछ भी जाके बजाएगा तो दुष्ट आत्मा चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दाऊद जो है शुरू से एक वीणा वादक था, एक अलग प्रकार का उसको वीणा लिखा है, वास्तव में वो वीणा है नहीं, एक दूसरा तार वाला बाजा था जिसको दाऊद बजा के प्रभु की आराधना और स्तुति किया करता था।
और उसी की धुन, उसी की धुनों को वो शाऊल के पास जब जाके बजाता था तो शाऊल में से दुष्ट आत्मा निकल जाता था, क्योंकि वो शाऊल के सम्मुख बैठ के परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर देता था। इस कारण तो वो दुष्ट आत्मा शाऊल के पास से निकल के भागता था, वरना कोई भी गाना आप बजा देंगे तो दुष्ट आत्मा निकल के नहीं चला जाएगा। दाऊद जो था आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के भजन को बजाता था, इस कारण से वो दुष्ट आत्मा जो था वो शाऊल पे से निकल के चला जाता था। और इस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को इंट्रोड्यूस करना शुरू करा। जो अच्छा काम परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में शुरू किया था, उस अच्छे काम को इस्तेमाल करना परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में शुरू कर दिया। उसके बाद हम उसके 17वें अध्याय में आते हैं, और 17वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर इजराइल के एक बहुत बड़े दुश्मन गोलियात के बारे में देखते हैं। उस गोलियात को कोई भी नहीं मार पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही लंबा चौड़ा एक जवान व्यक्ति था, एक दानवाकार का दानवीय व्यक्ति था, और जिससे पूरे इजरायली डर गए थे। लेकिन परमेश्वर दूसरी बार दाऊद को इस्तेमाल करता है। 17वें अध्याय की 48वीं आयत से लेके 51वीं आयत तक पढ़ लें, 48 to 51। जब फलिश्तियों का दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। दाऊद ने अपनी पहली निगाह डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसे माथे के भीतर घुस गया और एक भूमि पर मुँह के बल गिर पड़ा। दाऊद ने फलिश्ती का गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा करण होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिश्ती भाग गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने दूसरे एक बड़े काम को किया। जब इस काम को किया तब भी दाऊद जो था एक टीनेजर है, एक छोटा लड़का है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर उस अच्छे काम को शुरू करा था, तो ये सारे काम परमेश्वर जो था वो दाऊद से करवा रहा था, और दाऊद चलता चला जा रहा था। दाऊद को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर जानता था जिस अच्छे और भले काम को मैंने दाऊद के अंदर शुरू किया है, उस काम को मैं ही पूरा करूंगा। और उसके बाद का जिक्र जो है वो दाऊद के जीवन का है, उसको मैं आप लोग के सम्मुख नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि हम सब दाऊद के विषय में हमने लाइफ ऑफ डेविड के लेके बाइबल स्टडी ली थी, उसमें आप उसके विषय में सब कुछ जानते हैं कि उसके बाद शाऊल दाऊद को मारने को फिरता रहा। हर जगह शाऊल जो था दाऊद को मारने के लिए फिरता रहा, पर परमेश्वर उसको हर बार बचाता रहा, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने चुना था और परमेश्वर उसके अंदर उस अच्छे काम को शुरू कर चुका था। हर जगह पे परमेश्वर ने शाऊल से दाऊद को बचाया, और दाऊद जो था भागता रहा, और हम देखते हैं कि दाऊद जंगल में भागता रहा, पर साथ में दाऊद आराधना करता रहा। दाऊद जंगल में भागता रहा, पर साथ में दाऊद जंगल में आराधना करता रहा और भजन जो था वो लिखता रहा। शुरू में मैंने बताया कि परमेश्वर ने मुझको और आपको उन भले कामों के लिए चुना है, लेकिन ये जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। मेरा और आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। हो सकता है हम कई बार जीवन में उतार चढ़ाव में जाएं, कई अप्स एंड डाउन्स आए, कई बार आत्मिक रीति से हम अपने आप को कमजोर समझे, कई बार आत्मिक रीति से हम अपने आप को भरपूर समझे, कई बार हम प्रार्थना नहीं कर सके, उतना समय परमेश्वर को दे नहीं सके, कई बार हमारे दिलो दिमाग में कोई बात आ जाए, परमेश्वर से पीछे की ओर हटा दे, आगे की ओर बढ़ा दे, कुछ भी हो, लेकिन आपको परमेश्वर को नहीं छोड़ना। आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। ये दाऊद ने सोचा होगा, शुरू में तो मैंने वीणा बजाई और शाऊल की दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, शुरू में तो मैं अकेला एक व्यक्ति गया और गोलियत को मार दिया, अब क्या हो गया, ये
शाऊल मेरे पीछे पड़ गया है, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? कई वर्ष दाऊद को भागना पड़ा। दाऊद के मन में भी ये सवाल आ सकता था, दाऊद आत्मिक रीति से गिर सकता था, लेकिन दाऊद भागता रहा, लेकिन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। मेरे और आपके जीवन में आज हम दुनिया में कई चीजों में हम फंसे हुए हैं। हर व्यक्ति जो है आज की तारीख में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कोई समस्याओं से बीत रहा है, कोई समस्याओं से निकल के जा रहा है, चाहे वो उसकी घरेलू समस्या हो, चाहे वो बीमारियों की समस्या हो, चाहे वो उसकी ऑफिशियल समस्या हो, चाहे वो उससे पढ़ाई के रिलेटेड, चाहे उसके करियर के रिलेटेड समस्या हो। हर व्यक्ति जो है समस्याओं से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को भूल जाए। याद रखें, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक अच्छा काम शुरू किया है और उसके लिए आपको विश्वास योग्य रहना जरूरी है। परमेश्वर वो नहीं कहता कि तुम इस काम को आके पूरा करो, परमेश्वर कहता काम तो मैं तुम्हारे अंदर करूंगा, काम तो तुम्हारे अंदर मैं पूरा करूंगा, पर तुमको विश्वास योग्य रहना है। तुमको मेरा वचन रोज खोल के पढ़ना है, तुमको जानना है कि मैं क्या कहता हूं, क्या अगुवाई करता हूं। तुमको मुझसे प्रार्थना रोज करना है, तुमको कलीसिया रोज जाना है, मीटिंग्स में रोज जाना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, मेरे दिलडोल में बढ़ने की कोशिश करना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, उसके इमेज में हर दिन बदलने की कोशिश करना है। ये तुम्हारी विश्वास योग्यता है। परमेश्वर कहता है तुम सिर्फ अपनी विश्वास योग्यता दिखाओ, काम तुम्हारे जीवन में मैं खत्म करूंगा। इसलिए प्रियो, कभी भी निराश ना हो कि मैंने अभी तक प्रभु के लिए कुछ नहीं करा, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या रखा है। लेकिन यदि आप विश्वास योग्य हैं तो इस बात को का विश्वास रखें कि परमेश्वर ने जो बेहतर और बड़ा काम आपके अंदर शुरू किया है वो परमेश्वर ही खत्म करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जंगलों में भाग रहा है, लेकिन वो आराधना भी कर रहा है, भजन भी लिख रहा है, उसके जीवन में परमेश्वर का वो अच्छा काम चल रहा था। परमेश्वर का वो अच्छा काम इसलिए उसके जीवन में चलता जा रहा था। और दाऊद जंगल के अनुभव में भी अपने सृजनहार को भूलता नहीं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे अनुभव में, कठिन परिस्थितियों में अपने सृजनहार को भूल जाते हैं, अपनी कोशिशें बहुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में जो चीजें आ रही हैं, तुम्हारे जीवन में जिन चीजों का तुम सामना कर रहे हो, वो सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, उन सबको मैं देख रहा हूं और मैंने तुम्हें एक अच्छे और भले काम के लिए चुना है। और जो अच्छा भला काम मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया है उसको मैं ही खत्म करूंगा। हम भी अपने जीवन के कठिन अनुभव में अपने परमेश्वर को स्मरण रखना और विश्वास करना ना भूलें। विश्वासी हम कहला सकते हैं, वो नाम हमसे कोई नहीं छीन रहा, लेकिन एक विश्वासी जागृत तब रहता है जब वो अपने विश्वास को हर दिन अपने परमेश्वर को दिखाए, चाहे भले ही वो विश्वास छोटा क्यों ना हो। परमेश्वर ने कभी डिमांड नहीं करी कि तुम पहाड़ के बराबर विश्वास कर लो। परमेश्वर ने हमेशा विश्वास का जो स्टेटस रखा है वो राई के दाने के बराबर रखा है। परमेश्वर ये नहीं कहता बहुत बड़े विश्वास को लेके आओ, परमेश्वर कहता अपने राई के दाने के बराबर विश्वास को लेके आओ, बट यू मस्ट रिमेन प्रेजेंट। तुमको मेरे सम्मुख उपस्थित रहना है, उस राई के दाने के विश्वास को लेके मेरे सम्मुख उपस्थित रहो, विश्वास योग्य बने रहो, और फिर देखो जो अच्छा काम मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया है वो अच्छा काम मैं ही खत्म करूंगा। फिर परमेश्वर ने दाऊद को हम देखते हैं राजा बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको कई ऊंचाइयों पे उठाया क्योंकि उस वो अच्छे काम को कर रहा था। इस अच्छे काम के सफर में जब राजा दाऊद जो था वो राजा बन जाता है, एक समय आता है शाऊल हट जाता है, दाऊद छूट जाता है शाऊल से, उसके बाद दाऊद जो है राजा बन जाता है। अब एक अच्छा समय दाऊद के जीवन में आया, लगभग 40 साल का समय, और परमेश्वर ने उसको उसके सारे शत्रुओं से आराम दे दिया। अब ना कोई लड़ाई झगड़ा करना है, राजा बन के दाऊद बैठा है, लेकिन राजा होने के साथ साथ उसकी आराधना करने की प्रैक्टिस अभी भी खत्म नहीं हुई, वो अभी भी विश्वास योग्य होके चला आ रहा है। लेकिन इसी बीच दाऊद जो था
इतनी ऊंचाइयों के बाद भी, पहुंचने पर भी, इस अच्छे काम के सफर में भी दाऊद से एक पाप हो जाता है। इस अच्छे काम के सफर में भी दाऊद से पाप हो जाता है और उस पाप में वो गिर जाता है। देखेंगे दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय, 2 सैमुअल चैप्टर 11, दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। जिस समय राजा लोग पूरा करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और अपना नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में नहीं गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख गई। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद जो था एक अच्छे काम के सफर में है। कौन से अच्छे काम के सफर में? जिसके लिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना है और परमेश्वर उसको लिए चला जा रहा है। लेकिन उस अच्छे सफर में ऐसा होता है कि दाऊद जो है एक दिन अपने महल में है और वो अपनी नजरों के द्वारा एक व्यभिचार के पाप में गिर जाता है। और ना केवल व्यभिचार के पाप, इसका आप 14वीं और 15वीं आयत को पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? 14th and 15। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम का एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेजी। उस चिट्ठी में ये लिखा कि सबसे गोर हित्ते के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ, क्योंकि वह घायल होकर मर जाए। ये उरिय्याह कौन है? ये उरिय्याह उसी स्त्री का पति है। पहले दाऊद ने व्यभिचार किया, उसके बाद उसने इस स्त्री के पति को मरवा दिया। ये पति जो है उसका ये इजरायली है, वहीं का रहने वाला है। इस प्रकार दाऊद के जीवन में अच्छे काम के सफर में दो भयानक पाप हो गए। अच्छे काम के जीवन में चल रहा है लेकिन दो भयानक पाप हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? यदि परमेश्वर ने आपको अच्छे काम के लिए चुना है तो आपको सावधान रहना जरूरी है। लेकिन उस अच्छे सफर में यदि आप गिर भी जाते हो, उस अच्छे सफर में आप यदि गिर भी जाते हो तो भी परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के उठाने को तैयार है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको विश्वास योग्य रहना है। दाऊद इतना अधिक गिर जाता है जबकि था वो अच्छे काम के सफर में, वो काम जो परमेश्वर ने उसके जीवन में शुरू किया था। याद रखें, परमेश्वर ने आपके जीवन में भी अच्छे काम को शुरू किया है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर को अपने अंदर कितना अच्छा काम करने दें। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर को अपने अंदर कितना अच्छा काम करने दें। जितना आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहेंगे, उतना आप परमेश्वर को अपने अंदर अच्छा काम करने देंगे। वरना आप यदि अच्छा काम परमेश्वर को करने नहीं देंगे, आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर उस अच्छे काम को कैसे रखेगा? इसलिए परमेश्वर बोलता है हर दिन विश्वास योग्य होके वचन पढ़ना, प्रार्थना करना विश्वासी के लिए सबसे आवश्यक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हमको भी शैतान कई बार इस सफर में कई बातों में गिराता है। जो अच्छा काम परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में शुरू किया है, उस सफर में शैतान मुझको और आपको भी कई बार गिराता है। लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य रहना जरूरी है। और क्योंकि दाऊद विश्वास योग्य था, दाऊद यूं ही अपने मन से, अपनी धुन से भजन नहीं लिखता था, दाऊद आत्मा और सच्चाई से भजन लिखता था। इसलिए वो भजन 51 में जाकर परमेश्वर से क्षमा मांगता है। हम जानते हैं साम्स 51 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख दाऊद जाके जो है भजन को लिखता है और दाऊद परमेश्वर से क्षमा मांगता है। वो बोलता है मुझ में एक नई आत्मा को उत्पन्न कर, एक नए हृदय को उत्पन्न कर, मुझको पूरी तरह तो नया बना दे। और दाऊद क्षमा मांगता है और दाऊद के क्षमा मांगने पे परमेश्वर दाऊद को क्षमा करता है कि नहीं करता? करता है।
परमेश्वर दाऊद को क्षमा करता है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो अच्छा काम मैंने दाऊद के अंदर शुरू किया है उसको बीच में फुल स्टॉप कर दूं। मेरे और आपके जीवन में भी इस अच्छे काम के बीच में कोई उतार चढ़ाव आता है तो कभी भी घबराए ना। शैतान आपको बेशक इस बात को समझाएगा, अरे अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर से दूर हो गए हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। लेकिन ध्यान रखें, आपकी जो भी हालत है उसको लेके परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाए। आप जैसी भी स्थिति में हैं उसको लेके परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाए। बोल दे, परमेश्वर दिस इज द ट्रूथ, ये सच्चाई है, ये मैंने किया है, आप मुझे क्षमा करें, दोबारा उस अच्छे काम को मेरे अंदर शुरू करें। और दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि यही काम दाऊद करता है। और आप जब राजाओं की पुस्तक में उसके विषय में, दाऊद के विषय में पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर दाऊद का चलन चलने लगता है और दाऊद अपने बुढ़ापे की अवस्था में आता है। और आप उसके दूसरे अध्याय की 1 से 3 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता पड़ेगा कि दाऊद जो है अपने पुत्र सुलेमान को बुला के परमेश्वर के भय में किस प्रकार चलना है वो बता रहा है। ये एक परमेश्वर की आशीष उसके घराने में देख रहे हैं कि पिता अपने पुत्र को बुला के अब तुझको कैसे चलना है चला रहा है। दाऊद ये नहीं बता रहा है अपने पुत्र को बुला के कि ऐसे ऐसे चल, वैसा वैसा चल तो तू बहुत धन कमाएगा। दाऊद अपने पुत्र को बुला के समझा रहा है कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। और जब हम आखिरी में पढ़ते हैं तो दाऊद के विषय में लिखा है कि वो चैन के साथ अपने पुरखाओं के साथ सो गया, यानी कि एक ऐसी आत्मिक और शारीरिक मृत्यु दाऊद को प्राप्त हुई जिसमें परमेश्वर ने अपने काम को पूरा करा। दाऊद की मृत्यु होने पर परमेश्वर ने अपने काम को खत्म नहीं किया, परमेश्वर ने अपने काम को खत्म जब कर दिया तब दाऊद की मृत्यु हो गई। यानी कि परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना था तब से लेके दाऊद के अंतिम समय तक परमेश्वर दाऊद को लेके चला और दाऊद को एक खिताब मिला, मैन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। क्या परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाले व्यक्ति से पाप नहीं हुआ? वो पाप में गिरा भी, लेकिन गिर के वो अपनी पाप की अवस्था में पड़ा नहीं रहा। यही बात परमेश्वर मुझको और आपको बताना चाहता है कि मुझको और आपको जिस पल पाप का बोध होता है उस पल हम उस अवस्था में पड़े ना रहें, उठ के खड़े हो जाएं, प्रभु से क्षमा मांगे और आप देखेंगे परमेश्वर फिर से उस अच्छे और भले काम को आपके अंदर करना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये वायदा किया है और वो मुझको और आपको स्वर्ग तक लेके जाना चाहता है। हमको भी आज परमेश्वर ने दाऊद के समान चुना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को जब चुना था, दाऊद कुछ नहीं जानता था। जब मुझको और आपको परमेश्वर ने चुना, मैं और आप कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब मैं और आप परमेश्वर के उस अच्छे काम में। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? उस अच्छे और भले काम को करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में उस अच्छे और भले काम को कर दूं। तो यीशु मसीह ने मुझको और आपको भी दाऊद के अनुसार, दाऊद के जैसे चुना है। और यीशु मसीह उस भले काम को खत्म करने के लिए क्या बोलता है? आखिरी में एक आयत को पढ़ लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 1 से 3 तक पढ़ेंगे। Gospel according to John chapter 1 verses 1 to 3। बहुत ही सुपरिचित आयत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसकी पहली 3 आयत। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो,
मुझ पर भी विश्वास रखो। इस अच्छे काम के लिए मुझको और आपको हर रोज विश्वास रखना जरूरी है। और वो क्या बोल के गया है, मैं पिता के घर में जाता हूं, तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करता हूं, और मैं आऊंगा और छोड़ के जाऊंगा क्या, तुमको फिर से अपने साथ लेके जाऊंगा। यानी कि जो अच्छा काम, जो उद्धार का काम, ये उद्धार का काम हमारे जीवन में क्यों हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आके अपना बलिदान दिया था, इसलिए उद्धार का काम शुरू हुआ था। अब बिना उसके आए क्या उद्धार हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो यीशु मसीह आया, उद्धार दिया और चला गया। अब यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें पिता के घर में ले जाने के लिए भी मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरी छाप लगी हुई है, तुम्हारे ऊपर मेरी मेरी मेरा आइडेंटिफिकेशन है। जब मैं ऊपर जाऊंगा तब तुम मेरे साथ जाओगे, पिता के घर में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? उद्धार, एक अच्छा काम प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में शुरू किया और वो उसको पूरा भी करेगा। इसलिए लिखा है कि जो अच्छा काम तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने शुरू किया है, उसको प्रभु के दिन तक प्रभु ही पूरा करेगा। यानी कि वो अच्छा काम मेरे और आपके लिए प्रभु के दिन तक के लिए रखा है, और उसको प्रभु ही मुझको और आपको वहां तक पहुंचाएगा। और एक वचन को और पढ़ लें, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23, गिनती की किताब, उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, गिनती की किताब, उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। वहां देखें क्या क्या लिखा हुआ है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, ये ट्रांसलेशन गलत है, वहां पर ईश्वर नहीं परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं आऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा। और मैंने शुरू से बताया कि परमेश्वर ने जो कार्यों को शुरू किया है, उन सारे कार्यों को परमेश्वर ने ही खत्म किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मनुष्य बोल देता, अरे गलती से मुझसे निकल गया था, अरे ऐसा हो गया था, गलती से मैं भूल गया था। ये परमेश्वर है, ये मनुष्य नहीं कि जो झूठ बोल दे, और वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदल दे। आज अच्छा काम शुरू करा, अरे अब मन नहीं हो रहा, छोड़ो, अब नहीं कर रहा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि जो उसने आपके लिए ठाना है, उसको बीच रास्ते में बदल के आपको छोड़ के चला जाए। और उसके आगे क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। परमेश्वर ने मेरे और आपको एक वचन दिया है कि मैं उस भले और अच्छे काम को तुम्हारे अंदर पूरा करूंगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको आके लेके जाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। और परमेश्वर का वचन में अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, मनुष्य नहीं कि वो अपने मन को बदल ले। प्रिय, याद रखें, परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है, और परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर एक अच्छा काम करने के लिए ठान लिया है। और उस अच्छे काम को प्रभु के दिन तक परमेश्वर ही पूरा करेगा। वही मुझको और आपको रैप्चर तक उठा के ले जाएगा। लेकिन मुझको और आपको करना क्या है? विश्वास योग्य रहना है, सावधान रहना है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक यदि आप चाहते हैं वो अच्छा और बेहतर काम आपके जीवन के अंदर होता जाए, तो याद रखें, हर दिन विश्वास योग्यता का जीवन, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जीवन, हर दिन प्रार्थना करने का जीवन मेरे और आपके जीवन में एक कसौटी बन जाए, जिसमें हम हर दिन कसते जाएं, हर दिन हम उसमें टाइट होते जाएं, तब परमेश्वर उस भले और अच्छे काम को पूरा करेगा। एक शर्त परमेश्वर की भी है कि मैं और आप विश्वास योग्य बने रहे। हमको सिर्फ विश्वास योग्य करना है, काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। उसने ये जिम्मेदारी ली है, वही आपको निर्मल, उज्जवल और पवित्र बना के एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि इस रीति से प्रभु हम इकट्ठे होकर आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों में हम देख रहे थे कि किस प्रकार एक अच्छे काम को आपने हमारे जीवन में पूरा किया है और उस अच्छे काम को आप ही खत्म भी करेंगे, उस अच्छे काम को आप ही पूरा करके खत्म करेंगे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे डिसीजन चेंज होते हैं, हम कभी भी अपनी मंजिल को पकड़ के देख के उस तक बढ़ नहीं पाते, लेकिन आज हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाले परमेश्वर आप हैं। आप सिर्फ हमारी विश्वास योग्यता को चाहते हैं, वचन और प्रार्थना को चाहते हैं, बाकी काम आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितने लोग यहाँ पर सिर झुकाए बैठे हैं, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। हो सकता है कईयों के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव हो, कई प्रकार के ऊंच नीच उनके जीवन में आई हो प्रभु, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो जिस भी स्थान पे गिरे हैं, जिस भी स्थान पे नीचे हुए हैं प्रभु, उस स्थान से प्रभु उठने में आप उनकी सहायता करें, दोबारा आपकी सामर्थ्य में वो लोग खड़े हो सकें, क्षमा मांग के फिर से आपके पीछे चलने वाले हो सकें, और प्रभु आप उनके जीवन में उस अच्छे काम को फिर से शुरू कर दें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आए हुए सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सभी को हम प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।